हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग दे रखी है जो 36 से 30 डिग्री के कोण पर बनी हुई है। इस ड्राइंग में ये इसका फ्रंट व्यू दिखाया गया है, ये साइड व्यू दिखाया गया और ये टॉप व्यू। फ्रंट व्यू की लंबाई 50 है और ऊंचाई ये 25 है, तो ये भी 25 होगी और ये भी 25 होगी। साइड व्यू की लंबाई 25 है और ऊंचाई भी 25 है। एक बात का ध्यान दीजिएगा, इन डायमेंशनों के आगे कुछ नहीं लिखा गया, ना सेंटीमीटर, ना मीटर, ना मिलीमीटर, कुछ नहीं लिखा गया है। जब किसी डायमेंशन के आगे कुछ नहीं लिखा होता तो वो सारी डायमेंशनें मिलीमीटर में होती हैं। आज मैं आपको इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग को, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में खोलना बताऊंगा, या आप ये कह लें कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग को ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग में खोलना बताऊंगा। इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग को मैं ऑर्थोग्राफिक के थर्ड एंगल में खोलना बता रहा हूं। सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए, इसका फ्रंट व्यू ये है, साइड व्यू ये है और टॉप व्यू ये है। अब जरा ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग बनाने के लिए जरा समझिए क्या करते हैं। सबसे पहले हम एक क्षैतिज रेखा ड्रा करेंगे जिसको हम GL नाम देंगे। GL से मतलब ग्राउंड लाइन। बीच में, इस ग्राउंड लाइन के बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट लेकर 90 डिग्री का कोण डालकर एक रेखा उठा देंगे। जब आपकी ग्राउंड लाइन बन जाए, 90 डिग्री के कोण पर एक रेखा ड्रॉ कर दें, तो अब आप देखेंगे कि फ्रंट व्यू की लंबाई कितनी है, 50 है और ऊंचाई कितनी है, 25। एक बात को और ध्यान दीजिएगा कि जो फ्रंट व्यू है वो राइट हैंड पे है और साइड व्यू लेफ्ट हैंड पे है। तो यहां पर 90 डिग्री का जब हमने कोण उठाया था तो एक राइट हैंड बना और एक लेफ्ट हैंड। फ्रंट राइट हैंड पे है तो राइट हैंड पे बनाया जाएगा और साइड लेफ्ट हैंड पे तो साइड लेफ्ट हैंड पे बनाई जाएगी। यानी कि थर्ड एंगल में जो व्यू जिस तरफ होता है उसी तरफ बनाया जाता है। फ्रंट राइट पे है तो राइट पे बनेगा, साइड लेफ्ट पे तो लेफ्ट पे बनेगी। अगर फ्रंट लेफ्ट पे होता तो लेफ्ट पे बनता, साइड राइट पे होती तो राइट पे बनती। फिलहाल यहाँ पर जो फ्रंट है वो राइट पर है। फ्रंट की लंबाई कितनी है, 50। ये ध्यान रखिएगा, 90 डिग्री की जो आपने लाइन ड्रा की है उससे जो भी ड्राइंग बनेगी वो 10 mm इधर छोड़कर और 10 mm इधर छोड़कर बनेगी। फ्रंट व्यू राइट हैंड पे है तो हम राइट हैंड पे बनाएंगे। फ्रंट व्यू की लंबाई कितनी, 50 है, तो आपने 10 mm छोड़कर यहां से यहां तक की 50 mm लेंथ ली। अब जरा देखिए इसकी ऊंचाई कितनी है, ये 25 है तो ये भी 25 होगी और ये भी 25। 50 mm के इस पॉइंट और इस पॉइंट, दोनों पॉइंटों से 90 डिग्री के कोण उठाइएगा और उसमें से 25 mm काट लीजिएगा तथा इसको ऊपर से मिला दिएगा, क्योंकि यहां पर भी मिलाया गया है। अब आप साइड व्यू देखिए, साइड व्यू की लंबाई कितनी, 25। तो साइड व्यू भी, फ्रंट हमने 10 mm छोड़ के बनाया तो साइड भी हम 10 mm छोड़कर ही बनाएंगे। साइड व्यू की लंबाई आपने 10 mm छोड़ने का 25 mm ले ली। इस 25 mm के दोनों पॉइंटों से 90 डिग्री के कोण उठाकर उसमें से 25 mm काट लिया और इसको भी ऊपर से मिला दिए। ध्यान दीजिए, जब हम इधर से खड़े होकर फ्रंट देखेंगे तो सिर्फ हमें ये पोर्शन दिखाई देगा। फ्रंट पे खड़े होकर जो हमें व्यू दिखाई देता उसी को ही हम फ्रंट में बनाते हैं, तथा साइड में खड़े होकर जो हमें व्यू दिखाई देता है, साइड में खड़े होकर हमें सिर्फ ये व्यू दिखाई देगा तो उसको हमने साइड बना दिया। ये तो था आपका फ्रंट और साइड। अब मेन बात है, हमें लाना है टॉप व्यू। टॉप व्यू कैसे लाते हैं, बहुत अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। देखिए एलिवेशन का ऊपर वाली लाइन और साइड की ऊपर वाली लाइन अगर स्केल से देखें तो ये एक सीध में होगी और इसके सीध में 90 डिग्री के कोण पर एक पॉइंट लगा लीजिएगा।
अब इस पॉइंट से 10 mm ऊपर आप एक पॉइंट ले लीजिएगा और 10 mm ऊपर लेकर इसके ग्राउंड लाइन के पैरेलल एक XY लाइन ड्रा कीजिएगा। ये 10 mm ऊपर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपने इधर भी 10 mm छोड़ा था, इधर भी 10 mm छोड़ा था, तो यहां से भी आपको 10 mm ऊपर छोड़ना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा कि हम पैरेलल लाइन कैसे ड्रा करते हैं। मैंने कहा ग्राउंड लाइन के पैरेलल इस पॉइंट पर एक XY रेखा खींचिएगा। साइड स्क्वायर को आप इस तरह से रखेंगे, इसका इस वाले को इससे रोकेंगे और लेफ्ट वाला आप जाम कर लेंगे, राइट वाले को खिसकाकर ऊपर वाले पॉइंट तक ले जाएंगे। जैसे ये पॉइंट आ जाए यहां पर आप एक लाइन ड्रा कर लें। अगर आप लोगों के पास इस वक्त सेट स्क्वायर ना हो तो इसकी दूसरी तरकीब भी बता दे रहा हूं। जो आपने ये पॉइंट लिया है, इस पॉइंट पर आप जो है चांदा यानी प्रोट्रैक्टर रखें इस पॉइंट पर और 90 डिग्री का कोण डाल लें और 90 डिग्री का कोण डालने के बाद इस लाइन को ड्रा कर दें। तो ये जो है ग्राउंड लाइन के बिल्कुल पैरेलल XY रेखा आ जाएगी। अब जरा ध्यान दीजिए, जब हम ये XY रेखा ड्रा कर लेंगे तो हमारे पास ऊपर दो खाने बचेंगे, एक खाना ये और एक खाना ये। हमेशा याद रखिएगा जो टॉप बनता है वो हमेशा एलिवेशन के ऊपर बनता है। अगर एलिवेशन इधर होगा तो टॉप इधर बनेगा और अगर एलिवेशन इधर होता तो टॉप इधर बनता। फिलहाल एलिवेशन यह है तो टॉप यहां बनेगा। तो हमारा ये वाला खाना खाली बच रहा है। इस वाले खाने में देखिए ये पूरा कितने डिग्री का 90 डिग्री का कोण है, इसका आधा यानी कि 45 डिग्री का एक कोण डाल दीजिएगा। अब आपको ये करना है कि साइड व्यू की जितनी भी ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ऊर्ध्वाधर का मतलब जो 90 डिग्री पर रेखाएं उठी हुई है, एक ये है एक ये है, इनको बहुत हल्की लाइन द्वारा यानी एक बहुत हल्की लाइनों द्वारा, जिसकी इन लाइनों की इंटेंसिटी बहुत कम होना चाहिए, इस ऊर्ध्वाधर रेखा को ऊपर उठाएं तथा इस ऊर्ध्वाधर रेखा को भी ऊपर उठाएं। जब हम साइड की ऊर्ध्वाधर रेखाओं को ऊपर उठाएंगे तो ये 45 डिग्री वाले कोण पर कहीं ना कहीं काटेगा। जहां काटे वहां पर आप सेट स्क्वायर के माध्यम से XY के पैरेलल इन पॉइंटों पर क्षैतिज रेखाएं खींच देंगे इस तरह से। एक ये आई ये क्षैतिज रेखा, एक ये आई ये क्षैतिज रेखा। अगर आपके पास सेट स्क्वायर नहीं है तो आप चांदे की सहायता से ये जो पॉइंट आए हैं इन पॉइंटों पर इन रेखाओं पर 90 डिग्री का कोण हटा देंगे। इस वाले पॉइंट से भी 90 डिग्री का कोण उठा दें, लाइन ड्रा कर दें और इस वाले पॉइंट से भी 90 डिग्री का इधर की तरफ पॉइंट उठा दें और लाइन ड्रा कर लें। जब आप ये जो साइड की ऊर्ध्वाधर रेखाएं ऊपर उठाएंगे और ये 45 डिग्री में कोण पर पड़ने के बाद ये क्षैतिज हो जाएंगी, उसके बाद जो आपकी फ्रंट की यानी कि एलिवेशन की जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं इनको ऊपर की ओर उठाएं, बहुत हल्की इंटेंसिटी में ऊपर की ओर उठाएं। इस वाली रेखा को भी ऊपर की ओर उठाएं, इस वाली रेखा को भी हल्की इंटेंसिटी में ऊपर की ओर उठाएं। तो जरा ध्यान दीजिए, इधर की आई हुई रेखा और इधर की आई हुई रेखाओं के बीच में एक आकृति बनेगी। इस आकृति को थोड़ा डार्क कर दें। डार्क का मतलब इतना ज्यादा डार्क नहीं, सिर्फ इन लाइनों जो ये हमने एक्स्ट्रा लाइनें जितनी भी खींची हैं इन लाइनों की इंटेंसिटी से इस ड्राइंग की जो लाइनें हैं इनकी इंटेंसिटी ज्यादा होना चाहिए। अब जरा आप ध्यान दीजिए, अगर हम ऊपर से खड़े होकर देखेंगे तो टॉप में क्या दिखाई देगा? सिर्फ ये चीज दिखाई देगी, ये व्यू दिखाई देगा। और जरा ध्यान दीजिए, ये व्यू आपका आ चुका है। टॉप के लिए हम कोई नापा तोली नहीं करते, टॉप खुद ब खुद निकल कर आता है। नाप कर देख लीजिएगा, ये कितनी थी 50, तो टॉप की ये वाली साइड भी कितनी होगी 50 और ये भी 50 होगी। ये 25 थी तो ये भी 25 होगी, ये भी 25 होगी। नाप के देख लीजिए, ये 50 आई होगी, ये 25 और ये 25 खुद ब खुद 50 और 25 आएगी। इस प्रकार आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो है वो ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग में खोली जाती है। ये जो मैंने ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग खोली है वो थर्ड एंगल में खोली है। अब इसकी आपको डायमेंशनिंग करनी होगी। ये लंबाई आपकी कितनी थी 50, इसके सीध में आप लाइनें खींचे, बहुत हल्की इंटेंसिटी की लाइनें, और इसके बीच में लाइन खींचकर इधर उधर एरो बनाकर 50 लिख दें। इसकी ऊंचाई 25 थी, लाइन ड्रा करके ये
लाइन खींच के एरो बना के 25 लिख दी। इसी तरह से साइड की लंबाई कितनी थी 25, इसके सीध में लाइन खींचकर लाइन डायमेंशन लाइन डालकर एरो बनाकर 25 लिख दी। इसकी ऊंचाई 25 थी, डायमेंशन लाइन डालकर 25 लिख दी। टॉप में कोशिश कीजिएगा कोई डायमेंशन ना लिखी जाए। जितनी भी डायमेंशन है हम लिखते हैं वो ज्यादातर एलिवेशन या साइड में लिखते हैं, टॉप में कोई डायमेंशन नहीं लिखते हैं। अगर कोई ऐसी डायमेंशन आ जाए जो एलिवेशन और साइड में नहीं आ पा रही है तो फिर आप टॉप में डायमेंशन लिखते हैं, वरना डायमेंशन नहीं लिखते हैं। अब इन तीनों व्यू को आपको नाम के द्वारा भी शो करना होगा। यह आपका एलिवेशन था, तो यहां पर आप ये 2 गाइड लाइनें डालिए और इन गाइड लाइनों का जो गैप है वो 3 से 5 mm रखिएगा और इन गाइड लाइनों के बीच में लिख दिएगा एलिवेशन। इसी तरह से इधर 3 से 5 mm गैप की 2 गाइड लाइनें डाल के इसमें लिख दिएगा साइड। प्लान के नीचे 3 से 5 mm गैप की 2 गाइड लाइनें डाल के उसमें लिख दिएगा प्लान। इस प्रकार आपकी ड्राइंग तैयार हो जाएगी। और जो आपने ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग बनाई, भले वो 3rd एंगल में बने या फर्स्ट एंगल में, फर्स्ट एंगल की तो मैं बाद में बात करूंगा, फिलहाल 3rd एंगल में जो ड्राइंग बनाई है इसके ऊपर आप यहां पर भी 3 से 5 mm की 2 गाइड लाइनें डालकर उसमें लिख दिएगा ऑल डायमेंशन आर इन mm। इसका मतलब यहां पर जितनी भी डायमेंशनिंग की गई है, जो मापे ली गई है, वो सब मिलीमीटर में है। तथा इसके इस साइड पर आपने 3rd एंगल में ड्राइंग बनाई है तो यहां पर 3rd एंगल का सिंबल बना दिएगा। मैं फिलहाल आपको यह भी बताता चलूं कि 3rd एंगल और फर्स्ट एंगल में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि 3rd एंगल में जरा ध्यान दीजिए, जो आपका टॉप था यानी प्लान जो था वो एलिवेशन के ऊपर बनता है। फर्स्ट एंगल में यही प्लान जो होता है वो टॉप के नीचे बनता है, जो मैं आगे चलकर बताऊंगा। एक आध और भी डिफरेंस होता है, आगे चलकर मैं आपको जब फर्स्ट एंगल समझाऊंगा तब मैं इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल इस प्रकार जो है किसी भी आइसोमेट्रिक ड्राइंग को ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग में खोलने का ये मेथड है, और ये मेथड मैंने 3rd एंगल में ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग बनाने के लिए बताया है। धन्यवाद।